क्लास 7। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक्सरसाइज 12A का क्लास 7 एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 20 में आए हुए हैं। 11 तक आप लोगों का होमवर्क वगैरह हो गया था। बीच में और भी क्वेश्चन है जो लगभग एक ही टाइप क्वेश्चन है। या एक चीज और भी आप लोग ध्यान देंगे कि किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप सैटरडे को व्हाट्सअप कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज दिस में ये है प्रॉब्लम, या क्वेश्चन को ही आप वहां से फोटो खींच करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हम उस क्वेश्चन को मंडे को बना के आपको देंगे, उसका वीडियो बना के देंगे, फिर देखेंगे आप उसको बनाएंगे। देखिए तो क्वेश्चन आपका तो ये लगभग एक ही टाइप का फॉर्मूला इसमें काम कर रहा है। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, कभी अमाउंट निकालिए, कभी कुछ निकालिए। तो इन व्हाट टाइम, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया टाइम के बारे में। टाइम नहीं है, टाइम इक्वल टू व्हाट। ₹5,600 अमाउंट टू 6,750। मेरे पास इतना रुपया किसी से लोन लिया गया और उसको पेड किया गया अमाउंट के रूप में इतना एज ए अमाउंट। तो ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल, दोनों अगर रुपीज हो, एक ज्यादा और एक कम, एक बड़ा और एक छोटा, उसी समय हम लोग को समझना चाहिए कि जो बड़ा वाला है वो अमाउंट है और छोटा वाला है प्रिंसिपल है वो। तो इसमें हम लोग का प्रिंसिपल इक्वल टू हो गया ₹5600 और अमाउंट हो गया हम लोग का ₹6750। अब आप जब टाइम निकालते हैं तो टाइम का फॉर्मूला मेरे पास क्या है कि टाइम का फॉर्मूला हम लोग पास में आएगा। देखिए, टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट इंटू 100 बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। तो प्रिंसिपल मेरे पास है, रेट भी मेरे पास है 8%, आर भी यहां लिख देते हैं 8%। अब मेरे पास एक चीज नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट इसी दोनों से निकलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का दो फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट का दो फॉर्मूला ध्यान से देखिए, एक PRT/100, P इंटू आर इंटू T/100, ये फॉर्मूला है आपका सर। और एक है अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। तो अमाउंट भी और प्रिंसिपल दोनों दिया हुआ यहाँ पे। इसको ध्यान से देखिए, ऊपर में ध्यान से आप देखेंगे, उस जगह से हम थोड़ा सा किनारे हो जा रहे हैं और उसको आप ध्यान से देखिए। उसमें ऊपर में A इक्वल टू P प्लस SI दिया हुआ है। तो A इक्वल टू P प्लस SI दिया हुआ है, तो A मतलब आपका हो गया अमाउंट, अब P फॉर प्रिंसिपल, SI फॉर हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दोनों चीज मेरे पास दिया हुआ है। तो P को अगर इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग अपने मन से SI निकाल देंगे, उसी फॉर्मूला से इसका यूज होगा यहाँ पे। तो A माइनस P। अब इस दोनों को उठाइए, लिखिए। तो 6750 अब माइनस 5600, इसको माइनस करते हैं तो रुपीज आ गया कितना, ये 0 0 का 0 0 आ गया, 5 माइनस 0 5 बचा, 6 माइनस 5 6 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आएगा, 6 माइनस 5 करेंगे तो ये भी 1 आ गया। तो 1150 हो गया सर आपका। 1150 क्या आ गया, SI। तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए, 1150 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना गया, प्रिंसिपल मेरे यहाँ 5600 लिख दीजिए, इंटू हो गया रेट है 8%। अब आप 0 0 कैंसिल कर दिए, इसका कट गया। 7 के टेबल से जा रहा है और 7 के टेबल से जाएगा, ये 7 1 7 नहीं जाएगा सर। ये इसको 5 से भी काटेंगे, ये 11 आएगा ना, 0 5 1 ठीक है, 7 6 1 एकदम ठीक है। तो इसको 2 का टेबल से भी काट सकते हैं, इसको काटिए 2 का टेबल से। 2 5 जा 10, 1 बैलेंस हो गया 15, 2 7 जा 14, 1 बैलेंस 1 0 होकर के 10 हो गया, 2 5 जा 10। 2 का टेबल से कटा और 2 का टेबल से इसको काट दीजिए 4। अब आपका 575 ऊपर आ गया और नीचे आ गया कितना, 5656 इंटू कितना आ गया 4। अब ये कटने वाला नहीं है यहाँ, तो जब कटने वाला नहीं है तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे।
तो 575 और नीचे 6 4 24 माइनस 2 4 5 20 या 2 22। इसको जब डिवाइड करेंगे सर आप इससे, तो जितना भी आएगा इसका आप डिवाइड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा सर। उस हम आपको इसका आंसर डिवाइड करके बता रहे हैं। सिक्स सेवन, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं लग रहा है हमको? 6 7, ओहो सॉरी 6720 था, इसलिए काटने में प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पे 6720 है सर, 6720 है यहाँ पर, इसलिए काटने में यहाँ प्रॉब्लम होता है, मिस्टेक हुआ यहाँ पर। 0 2 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल था ये। अब इसको हम फिर से बना देते हैं यहाँ पे, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था, ये काटने का प्रॉब्लम यही था यहाँ पे। वही लगा इतना लंबा क्यों कट रहा है भाई। तो अब आपका यहाँ 1120 आ गया, तो 1120 इंटू 100, नंबर गलत लिखा हुआ था। प्रिंसिपल मेरा आ गया कितना 5600 इंटू रेट 10% 8%। तो दोनों जीरो कैंसिल करिए, 56 2 जा 112 हो गया और 0 डाल दीजिए। अब ये 20/8 आ गया, 4 2 जा और 4 5 जा, तो 5/2 का मतलब 2 होल 1/2 ईयर्स। क्लियर हो गया, यही आपका आंसर हो गया सर। 7 को ध्यान से देखेंगे और इसको आप कुछ नहीं था, खाली कैलकुलेशन मिस्टेक था एक जगह पे, 6720 की जगह 6750 लिखा गया था। इसको भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में, इसलिए ध्यान से बनाते समय ये बनाना चाहिए, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिस्टेक अगर एक जगह कहीं हो जाएगा तो आपका गलती हो जाएगा। ओके, थैंक यू।